तन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर। शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरुड़ का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मानस मोचे धर्म का ही जब धर्मी जिद्द बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में द्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्दवद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मन सहित मालवा की इस पावन वसुंधरा पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता और बड़ी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योली पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शिव संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द ये मालवा कौन कहता है यहाँ पर कविताएं नहीं सुनी जाती। मेरी इन पंक्तियों पर मुझे पिछले 50 कवि सम्मेलन याद हैं। इन पंक्तियों पर इतना आशीर्वाद किसी मंच पर नहीं मिला साहब। मैं प्रणाम करता हूँ मालवा। मेरी कविता बाजारों की ड्योढ़ी पर लाचार नहीं, खुददारी तजकर दुनिया की दौलत भी स्वीकार नहीं। मेरी कविता नहीं सजेगी कागज के गुलदस्तों पर, प्राण निछावर करता हूं मैं ऐसे वतन परस्तों पर जो श्रद्धा से कविता मां के मंत्र का आह्वान करें, आराधन के दीप जलाकर राष्ट्र देव का ध्यान करें। कविता मां के प्रज्ञ पुजारी, कविता के यजमान वही जिस धड़कन में बसे तिरंगा मेरा हिंदुस्तान वही। काव्य यज्ञ की वेदी पर जो सुमन चढ़ाते हैं, आराधन के दीप जलाकर काव्य यज्ञ की वेदी पर जो संविधा सुमन चढ़ाते हैं, आराधन के दीप जलाकर धरा व्योम गुंजाते हैं। भारत माँ के जयकारों से धरा व्योम गुंजाते हैं, भारत माँ के जयकारों से धरा व्योम गुंजाते हैं। मैं कभी जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता हूँ तो मैं मेरी भारत माता के गुण गाने के लिए जाता हूँ साहब। भारत माता के गुण गाने के लिए जाता हूँ, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, मुझे आशीर्वाद देना निवेदन करता हूँ। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बंध शोभित है और जिसकी विस्तारित पर सीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू पुस्तक भारत माँ की भाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा लहराता था। तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की रात बड़ी दुखदाई है, लहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना माँ की
चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को पर कोई काट नहीं सकता, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। मन बढ़ता बेटों का, माँ को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं मैं। भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। नामे वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, वंदना कर रहा था मैं। नामे वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं मैं। बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूं। आग उगलता हूं कविता में, भारत माँ का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की आण हूं और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं। अवरोध वही बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वेदिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं। चरई वेदिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं। उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं। तीर प्रलय हूं, तर्कस का मैंगल तत्व का सूचक हूं। असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूं और कर्म तत्व हूं गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रदान हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रदान हूं। अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का बोलायक हूं। इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं। इनकलाब की रक्ति मांधी अग्निपंथ का राही हूं और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली शाही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड, हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधा अनुष्ठान हूं। रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। जिस अनुष्ठान के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया, रतलाम का स्थापना दिवस है। इस राष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, इस वजह से आज हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। एक घटनाक्रम 5 अगस्त को घटित हुआ। वैसे तो बहुत सारे घटनाक्रम हुए मंच जैसे। किसी ने मुझे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सही कहा। लेकिन उससे पहले राम मंदिर बनने का संयोग क्यों बना, यह विश्वास कैसे पैदा हुआ, एक घटना पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कितने लोग बैठे हैं, सारे लोग वैसे हाथों को डालकर अंदर, भाई साहब भी शॉल के अंदर डालकर बैठे हैं, लेकिन एक घटना याद दिलाता हूं, निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। इस घटना के दिन मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जहां था, मेरे समक्ष कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको अगर ये पंक्तियां पसंद आए, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं हिंदुस्तान में इन पंक्तियों का पाठ करूंगा। और मैं यहाँ शिद्दत के साथ मालवा में खड़े होकर, रतलाम में खड़े होकर इन पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं कि कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। यार मैं 3.5 पंक्तियां बोलूंगा, आधी पंक्ति रतलाम पर छोड़ता हूं। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया। दो पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं। अभी तक मैंने कविता का शुभारंभ नहीं किया। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर इस दिशा को आपने समझ लिया, मैं इस तरफ पढ़ूंगा, नहीं तो लौट जाऊंगा। निवेदन करता हूं। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। ये जो नक्शा हमें दिखाया जाता है कश्मीर का, ये नक्शा केवल दिखाने का नक्शा है। कभी गूगल खोल के देखना, 54% कश्मीर विदेशियों के कब्जे में है। 81,000
पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। हम केवल 46% कश्मीर हमारे पास है जिस पर जोम करते हैं। मेरा इशारा उस कश्मीर की तरफ है जो विदेशियों के कब्जे में है। और ऐसा कैसे हो जाता है? 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता की जमीन पर पांव रखना चाहता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, विप्लव भाई, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। कुछ लोग समझ नहीं पाए। मैं एक चित्र बनाता हूं, कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्या तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, ये मेरे वंश की औलाद है। ये हत्या अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। 2 बार संसद में सर्वसम्मत प्रस्ताव है। मैं गुरुजी की उपस्थिति में बोल रहा, 2 बार संसद में सर्वसम्मत प्रस्ताव है। हम हमारी भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी। यार इस एक पंक्ति पर थोड़ी सी चेतना रख लो, बस इस एक पंक्ति के लिए। मेरी कविता में ताली बजाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इस एक पंक्ति पर अगर आपकी चेतना शून्य होने लगी, मेरा हौसला टूट जाएगा। आज के बाद मैं इस कविता का पाठ नहीं कर पाऊंगा, माफ करना मुझे। थोड़ा इस पंक्ति पर हौसला रख लो। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा, छक्के छूटे अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरी के बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरी के बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। फिर कमजोर हो गया, भारत माँ का मस्तक हमको कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। कई लोगों को पता नहीं है, हेमराज का मस्तक लौट कर वापस हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया तो वो माँ 5 दिन तक अनशन करती रही, अपने बेटे के मस्तक को पाने के लिए अनशन करती रही। एक पत्रकार ने पूछा उस माँ से, माँ जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश को न्यौछावर कर दिए, उसको सेना में भर्ती करा लिया, फिर उसके मस्तक के लिए अनशन करती हो? माँ का जवाब सुन लेना। माँ ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके प्रकृति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अरे अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी, नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। सैल्यूट है आपको, प्रणाम है। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत
रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। दो पंक्तियां और पढ़ता हूं। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, मत भूलो रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो प्रियो कहते, मुस्लिम माताएं शाम को खाना बनाते वक्त 10 रोटी इसलिए ज़्यादा बनाकर सोती हैं कि न जाने कौन सी रात होगी जिसमें भारत की सेनाएं आकर हमको भारत में मिला देगी। तब पढ़ता हूँ। मैं वैसे भी वहाँ कविता नहीं पढ़ता, जब देखता हूँ देश की तरुणाई मेरे समक्ष विराजमान है और इस कविता को सुनने की योग्यता रखती है, तब ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। वरना जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं, और जिनके बाजू नहीं भड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। संघर्षों के दिवस मान तुम अंधकार से युद्ध करो। कुछ दिनों बाद वो पत्रकार 1 वर्ष बाद उस मां से मिलता है, मां तुम्हारे बेटे का मस्तक अब लौट कर नहीं आएगा। मां ने पूछा, बेटा तुम कैसे कह सकते हो? उस पत्रकार ने कहा, एक कवि की कल्पना पर जाइएगा। उस पत्रकार ने कहा, मां पिछले दिनों में पाकिस्तान जाकर आया था, वहां मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे के मस्तक पर शोध किए जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार भारत के सैनिक के मस्तक में अरे ऐसी क्या खास बात होती है, वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते। आपके इसी आशीर्वाद के कारण मैं पिछले 9 वर्षों से कश्मीर जाता हूँ, 0 लाइन पर जाता हूँ। मुझे 67 बार आपकी तरह वर्दी में सैनिकों को बिठाकर 67 मंचों से काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त है। मुझे आपके आशीर्वाद से यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि उग्रवादी हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, और जिस दिन मैं वहां था घायल सैनिकों को कविता पाठ करने के लिए गया था, बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर में, वहां मैं गया था। उसी दिन हमला हुआ और 3 सैनिकों की हालत बहुत गंभीर थी। वहां पे 41 लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया। ओ पॉजिटिव रक्त की जरूरत थी, 1 ओ पॉजिटिव मिला, लेकिन मेरे कर्नल साहब जो मुझे साथ लेकर जाने वाले थे, ओ पॉजिटिव रक्त के लिए पूछ रहे थे कि मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ कि ओ पॉजिटिव रक्त नहीं मिल रहा। मैंने कहा, सर सौभाग्य से भगवान ने मेरे शरीर में ओ पॉजिटिव रक्त बनाया है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस घायल सैनिक के लिए बेस हॉस्पिटल में जाकर मेरे जीवन का 81वां रक्तदान करके आया। उससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ यार, सुनिएगा। आप कविता की भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, और प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, समझने वाले लोग मेरे साथ होना। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो, या तो शीश कुचल डालो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन
का संहार करो। 4 पंक्तियां इसी कविता की इसलिए पढ़ता हूं, अगर इन पंक्तियों पर आपका समर्थन नहीं मिला, मालवा ने इनकार कर दिया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद इन पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा किसी मंच से। लेकिन अगर इन 4 पंक्तियों पर आप साथ हो गए तो मैं ये मान लूंगा कि 140 करोड़ का देश मेरे साथ हो गया है, मेरी भारत माता का विश्वास बढ़ जाएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भारत माता प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। युवा पीढ़ी प्रश्न करेगी, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश शरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर। आप जैसों के समक्ष खड़ा होता हूँ, मेरा विश्वास बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा। दद्दू ने हमें, गुरुजी ने हमें आदेश किया कि थोड़ा ठंड अधिक है, थोड़ा थोड़ा काम करके बैठना। मैं अंतिम पंक्तियों की भूमिका में हूँ, मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन विश्वास क्यों बन जाता है? मुझे लगता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कंकरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। सब कहता हूं, सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश शरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। अरे नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा, तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर, दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा।